गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इसका नाम है विद्याया महत्वम। ठीक है, विद्या मतलब विद्या का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। विद्या का क्या महत्व है। तो इसमें बच्चों श्लोक हैं, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला इसका श्लोक है, विद्युतम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्युतम मतलब विद्वान, विद्युतम मतलब विद्वान, चा मतलब और, नृपत्वम मतलब राजा। ठीक, विद्युतम चा नृपत्वम नैव तुल्य कदाचन। विद्वान और राजा जो है वो, न्याय मतलब कभी भी, तुल्य मतलब होता है किसी की तुलना करना या समानता करना। ठीक है, और न्याय मतलब नहीं। तो इसमें लिखा है कि विद्वान और राजा कभी भी तुल्य मतलब समान नहीं हो सकते। कदाचन मतलब कभी भी समान नहीं, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते। स्वदेश से पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। क्योंकि राजा जो होता है उसकी पूजा अपने देश में होती है। स्वदेश से मतलब अपने देश में होती है। स्वदेश से पूजते राजा, राजा की पूजा स्वदेश में होती है, मतलब अपने देश में होती है। पूजा मतलब क्या, उसका सम्मान होना, मान सम्मान होना, कि देशवासी अपने राजा का मान करते हैं, सम्मान जो करते हैं, आदर जो करते हैं, वही चीज। तो राजा का जो सम्मान है वो अपने देश में ही होता है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, विद्वान सर्वत्र पूजते, किंतु विद्वान व्यक्ति का जो सम्मान होता है वो सभी स्थानों पर होता है, वो हर जगह सम्मान के पात्र होते हैं। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि विद्वान और राजा कभी भी एक समान नहीं हो सकते। ठीक है, राजा तो अपने देश में ही उसका सम्मानित होता है, राजा का सम्मान तो अपने देश में ही होता है। लेकिन जो विद्वान होता है, विद्वान का सम्मान, किंतु विद्वान का सम्मान जो होता है वो सभी स्थानों पर होता है। अर्थात विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो प्रत्येक स्थान पर सम्मान के पात्र होते हैं। ठीक, अब दूसरा श्लोक है बच्चों, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो नास्ति मतलब नहीं है, विद्या मतलब विद्या, सम मतलब समान, चक्षु मतलब आँखें। तो कहते हैं इस श्लोक में कि विद्या के समान आँखें नहीं। तो विद्या जो होता है, विद्वान जो व्यक्ति होता है, इसके पास विद्या होती है, वो बहुत कुछ वो मतलब हर चीज जांच लेता है, परख लेता है, समझ लेता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान आंखें नहीं, और नास्ति सत्य समम तपः, और जो सत्य है तो सत्य के समान कोई भी तप नहीं। यानी कि सबसे बड़ा जो तप होता है, सबसे बड़ा जो पूजा पाठ होता है, वो क्या होता है, सत्य, सच बोलना। ठीक है, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको कोई भी तप करने की जरूरत नहीं। उसका सबसे बड़ा सच क्या होता है, उसका तप। तो नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः। तो विद्या के समान आंखें नहीं होती हैं और सत्य के समान तप नहीं होता है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। कहते हैं कि राग मतलब होता है मोह, किसी से मोह माया करना। तो कहते हैं कि मोह के समान कोई दुख नहीं। मोह मतलब कि जब कोई किसी से ज्यादा जो मोह होता है तो दुख भी होता है। तो इसीलिए इस श्लोक में जो कहा गया है कि मोह के समान कोई दुख नहीं, और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। यानी कि खुशी से अगर कोई चीज छोड़ दी, त्याग दिया, तो उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या के समान आंखें नहीं है और
सत्य के समान कोई तप नहीं है। मतलब जिसके पास विद्या है वो तो ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है वो बहुत से ऐसी चीजों को भी, अच्छाई बुराई इन सब को देख लेता है, परख लेता है, जांच लेता है। और जो सच बोलता है उसको किसी तप की जरूरत नहीं है। तो सच सबसे बड़ा तप होता है। और मोह में फंस कर ही आदमी दुखी होता है, परेशान होता है। तो मोह के समान कोई दुख नहीं है, ठीक है। और त्याग मतलब कि अपना छोड़ देना, अपने सुखों को छोड़ देना या किसी चीज या किसी को कुछ दे देना, त्याग जो करना, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जो व्यक्ति खुशी खुशी कोई चीज अपनी किसी को दे देता है या त्याग देता है, उससे बड़ा कोई दूसरा दुनिया में सुख नहीं है। अब तीसरा श्लोक आपका क्या है? पुस्तकस्ता तु सविद्या परहस्तम गतम धनम। पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। इस श्लोक में कहा गया है कि पुस्तकस्ता तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या या पुस्तक में जो विद्या लिखी होती है उसकी बात हो रही है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और पर हस्तम, पर मतलब दूसरा, हस्तम मतलब हाथ, और दूसरों के हाथ में गतम मतलब गया हुआ, धनम मतलब धन। पुस्तक में लिखी हुई विद्या या पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। तो ये जो दो चीजें होती हैं, जो कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या है और दूसरों के हाथ में अगर आपने धन दे दिया है तो आवश्यकता पड़ने पर ना वो विद्या काम आती है और ना ही वो धन, ना ही वो जो दूसरे को आपने धन जो दिया है वो काम आता है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि विद्या को जीवन में अपने व्यवहार में लाना होता है। जो कुछ भी हम किताब में लिखा होता है उसको पढ़ें और अपने जीवन में उसे उतारें। सिर्फ पढ़ करके रट के छोड़ देना विद्या नहीं होती है, ठीक। क्योंकि सिर्फ पढ़ा और छोड़ दिया और उसको उतारा नहीं, उसको व्यवहार में नहीं लाए तो फिर वो बेकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्या जो है वो किताब में लिखी हुई विद्या और दूसरों के पास गया हुआ धन समय पड़ने पर किसी काम का नहीं होता है। तो विद्या को जीवन में अपने उतारना चाहिए, व्यवहार में लाना होता है हमें। और धन का जो उपयोग होता है, जो धन का जो स्वयं उपभोग हमें जो है जब करेंगे तभी हमें कुछ उसका जो फायदा होगा। अगर दूसरे के पास मान लो धन रखा है, वहाँ है, किसी को दिया है और हमें अभी धन की जरूरत है, अभी किसी काम की जो जरूरत है, तो हम उसको, तो मेरे लिए वो धन बेकार है। तो दूसरों के पास गया हुआ धन ठीक है, और किताब में लिखी हुई विद्या समय आने पर काम नहीं आती है। अगर आपने विद्या को पढ़ करके अपने व्यवहार में उतारा है तभी आप सफल होंगे। और धन अगर आपके पास उस समय है, खुद आप उसको अपने उपयोग में लाते हैं, तभी वो धन आपके लिए मतलब कुछ ही काम का है, नहीं तो बेकार है। तो भविष्य में अब मैं अपने उपभोग के लिए धन स्वयं अपने पास रखना होता है, दूसरों के पास नहीं, ठीक है। और विद्या जो हम पढ़ें उसको अपने व्यवहार में लाएं और अपने जीवन में उतारें, तब उस विद्या का महत्व होता है। अब बच्चों हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।